मीडिया टाइम्स न्यूज चैनल देख रहे आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं रमनदीप कौर। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है प्रयागराज से। क्या है पूरा मामला, देखने के लिए बने रहिए हमारे। कानपुर से सपा के पूर्व विधायक इरफान सोलंकी 34 महीने बाद जेल से बाहर आएंगे। गैंगस्टर एक्ट मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गुरुवार को इरफान, उनके भाई रिजवान समेत 4 लोगों को जमानत दी। वहीं हाईकोर्ट पहुंची विधायक पत्नी नसीम ने कहा, 3.25 साल से जारी संघर्ष का सफर आज पूरा हुआ। इरफान 2 दिसंबर 2022 से जेल में बंद है, अभी महाराजगंज जेल में है। इरफान सोलंकी पर कुल 10 केस दर्ज हैं। ये वह आखिरी मामला था जिसमें इरफान को जमानत नहीं मिली थी। इस मामले में 2 सितंबर को कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। इरफान को कानपुर में महिला के प्लॉट पर आगजनी मामले में 7 जून 2024 को 7 साल की सजा हुई थी। इसके बाद उनकी विधायकी चली गई, उपचुनाव हुआ और उनकी पत्नी नसीम विधायक बनी। इरफान के वकील इमरान उल्लाह ने कहा, आज गैंगस्टर एक्ट में लास्ट बेल थी। उम्मीद है कि इरफान कल जेल से बाहर आ सकते हैं। 7 नवंबर 2022 को धारा 336 का मुकदमा इरफान सोलंकी पर सबसे पहले हुआ। इसमें एक झोपड़ी जलाने का आरोप था। इसके बाद एक मुकदमा उनके खिलाफ फर्जी आधार कार्ड बनाने का हुआ। फिर पूर्व विधायक इरफान सोलंकी ने सरेंडर कर दिया। उसी महीने में गैंगस्टर एक्ट में मुकदमा लिखा गया, जिसको हमने 3 राउंड पर चैलेंज किया। इसके बाद इरफान को बेल मिली। विधायक पत्नी नसीम सोलंकी ने कहा, मेरे पति इरफान सोलंकी, देवर रिजवान सोलंकी और एक अन्य पर जो गैंगस्टर का मुकदमा चल रहा था, उसमें आज हाईकोर्ट ने जमानत दे दी है। मुझे उम्मीद थी कि कोर्ट से ही न्याय मिलेगा। पिछले 3.25 साल से जारी संघर्ष का सफर आज पूरा हुआ। कई बार आई, तारीख लेकर लौट गई, लेकिन आज खुशी के आंसू के साथ लौट रही हूं। 2 सितंबर की सुनवाई में जिरह हुई, फैसला सुरक्षित रखा। हाईकोर्ट में 2 सितंबर को इरफान सोलंकी, रिजवान सोलंकी और इसराइल आटेवाला, तीनों की जमानत याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई हुई थी। राज्य सरकार की ओर से अपर महाधिवक्ता मनीष गोयल और अपर शासकीय अधिवक्ता ने जमानत का विरोध किया। वहीं इरफान सोलंकी की ओर से वकील इमरान उल्लाह ने पक्ष रखा। इरफान के वकीलों का कहना था, इसी प्रकरण में अन्य सह आरोपियों को जमानत मिल चुकी है, इसलिए इनके मुवक्किलों को भी समानता के सिद्धांत के आधार पर जमानत दी जानी चाहिए। हालांकि सरकारी वकीलों ने विरोध करते हुए कहा, इरफान मुख्य अभियुक्त हैं, इसलिए वे समानता के लाभ के पात्र नहीं हैं। इसके बाद कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। इसके अलावा जो नीचे का भाई नीचे देखिए, 7/11/2022 को एक 336 का मुकदमा इरफान सोलंकी पे सबसे पहले हुआ। उसमें एलिगेशन एक झोपड़ी जलाने का था। उसके बाद एक मुकदमा उनके पास फोर्ज आधार कार्ड बनाने का हुआ और 2/12 को पूर्व विधायक इरफान सोलंकी जी ने सरेंडर कर दिया। उसके उसी महीने में उन्होंने गैंगस्टर एक्ट में मुकदमा लिखा, जिसको हमने 3 ग्राउंड पर चैलेंज किया। पहला ग्राउंड इसमें यह था कि डीएम साहब या कमिश्नर साहब ने जो उसमें गैंग चार्ट पे अपना कंसेंट दिया था या उन्होंने उसको जो अनुमोदन किया था, उसमें कोई एप्लीकेशन ऑफ माइंड नहीं था, अगेंस्ट द रूल्स था जो 2021 रूल्स है। दूसरा ये है कि गैंगस्टर एक्ट में अगर हम देखें तो मिनिमम सजा जो है वो 2 साल है और मैक्सिमम 10 ईयर्स है। और पूर्व विधायक इरफान सोलंकी जी इस केस में तकरीबन 2 साल 7 महीना से जेल में है। तीसरा ग्राउंड ये था कि उसमें एक केस को आधार लिया था गैंगस्टर केस में इंडिकेट करने के लिए, वो 336 का था। उसमें डिवीजन बेंच ने ये लिख दिया था कि प्रोसिक्यूशन हैज फेल्ड टू प्रूव इट्स केस बियॉन्ड रीजनेबल डाउट्स। तो इन 3 आधार पर मैंने कंटेंशन दिया था, जिसमें माननीय उच्च न्यायालय ने आज इरफान सोलंकी जी को बेल दिया है। ऑर्डर हमने अभी नहीं पढ़ा है, बट आई थिंक जो मेरी दलीलें हैं उस पर माननीय उच्च न्यायालय ने इरफान सोलंकी जी अब जेल से बाहर आएंगे। उनके ऊपर इस बीच 6 मुकदमे और लॉन्च किए फॉर द रीजन बेस्ट नोन टू द कंसर्न इन्फॉर्मेंट्स। और जेल में रहते हुए पहले तो 2 मुकदमे हुए और फिर जेल में रहते हुए 6 और मुकदमे में किए, जिसमें माननीय उच्च न्यायालय ने अलग अलग दिनांक पे 2023 में, 2024 में, 2025 में सारे केस में बेल दिया। आज गैंगस्टर एक्ट में लास्ट बेल थी and I think he'll come out from the jail tomorrow. उनके भाई और इसके अलावा देखिए इन टोटल जो है वो आज अगर 22 से देखा जाए तो 10 मुकदमे, जिसमें से कुछ मुकदमे पहले के थे, कुछ मुकदमे ऐसे थे जो इलेक्शंस में 188 के लगे थे, वायलेशन ऑफ सर्टेन लॉज,
जो गंभीर जिसको हम कहते हैं वो मुकदमे इनके ऊपर 6 लगाए गए थे इनके जेल जाने के बाद। अच्छा, क्या जो इसमें रिजवान सोलंकी जी हैं और इजराइल आटे वाला, इनको भी गवाही मिली, ये भी जेल से बाहर आए? जी, उनके रिजवान उनके भाई हैं पूर्व विधायक इरफान सोलंकी जी के, उनको भी बेल मिली है और इजराइल आटा वाला को भी बेल मिली। अब कोई मामला पेंडिंग नहीं है? जी, इन दोनों का कोई मुकदमा नहीं है और ये जेल से बाहर आए। थैंक यू। जरूर वो जेल से बाहर आएंगे। कितना समय हो गया था? उनके ऊपर आज जेल से रहते था जो मामला चल रहा था, उसमें आज न्यायालय में को बेल देकर उम्मीद थी हमें न्यायालय से लिए थे और कहीं से नहीं, हमें पता था कि हमें इंसाफ मिलने की रिपोर्ट दी। तो हमारी जो जर्नी है उसे 3 साल से अलहमदुलिल्लाह। अच्छा, इस बीच आप विधायक भी बनी, उनकी विधायकी गई, कितना ये कठिन दौर रहा आपके लिए? बहुत तकलीफ, हम बता नहीं सकते कि हम लोग ने कितना संघर्ष करा और कितनी बार यहाँ से बिना बेल लिए और तारीख लेके लौटे हैं, बहुत बार आंसुओं के साथ, आज खुशी के आंसू के साथ लौटे हैं। जनता ने कितना साथ दिया? बहुत, हर जगह। पहले तो मैं माननीय न्यायालय का धन्यवाद करूंगी इस मामले के लिए, और उसके बाद हमारे इमरान साहब, उनका, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, उन्होंने पूरी जो लड़ाई में मेरा साथ दिया। और सबसे महत्व जो है जनता हमारे समय की, और पूरे सबने मेरा साथ दिया लड़ाई को लड़ने। ठीक, मैं नाम बता दें अपना? नसीम से। आधी रात को चला पुलिस का ऑपरेशन शिकंजा। प्रयागराज कमिश्नरेट पुलिस का ऑपरेशन शिकंजा आज भी देर रात तक चला। एडिशनल डीसीपी पुष्कर वर्मा ने एसीपी राजकुमार मीणा, एसीपी कोतवाली रवि गुप्ता, एसीपी सिविल लाइंस के साथ पुराने शहर के इलाकों में विशेष चेकिंग अभियान चलाकर सड़क पर 15 ऐसे लोगों को हिरासत में लिया जो बेवजह सड़क पर माहौल जमा रहे थे। एडिशनल डीसीपी पुष्कर वर्मा ने फोर्स के साथ अटाला चौराहा, खुलदाबाद, करेली, चकिया सहित कई इलाकों में गश्त की और सुरक्षा के मद्देनजर लोगों से बातचीत की। इस दौरान सड़क पर फालतू बैठे लोगों को हिदायत भी दी गई। पुराने शहर में कल जुमे की नमाज को देखते हुए मस्जिदों के आसपास भी सुरक्षा देखी गई। एडीसीपी पुष्कर वर्मा ने बताया कि शहर के सभी थानों की फोर्स को भी रात्रि गश्त करने का निर्देश दिया गया है। उन्होंने लोगों से अपील भी की है कि सड़क पर बेवजह न बैठे और फालतू माहौल जमाने के लिए बैठकी न करें, कानून का पालन करें। उत्तर प्रदेश महिला आयोग की सदस्य ने पुरुषों की न्यायिक सुरक्षा के लिए पुरुष आयोग की मांग की। प्रयागराज में उत्तर प्रदेश महिला आयोग की सदस्य गीता विश्वकर्मा ने आज प्रयागराज में जनसुनवाई के दौरान महिलाओं द्वारा अपने अधिकारों के गलत इस्तेमाल कर परिवार के लोगों के उत्पीड़न करने एवं पुरुषों पर अवांछनीय अत्याचार को रोकने के लिए पुरुष सुरक्षा आयोग की मांग की कर डाली। जनसुनवाई के दौरान खास बातचीत में उन्होंने पूछे गए सवाल का जवाब देते हुए कहा कि वह सरकार के समीप 10 बार लिखित तौर पर अपनी मांग को दोहराना चाहती है ताकि महिला सुरक्षा अधिनियमों और कानून के चलते जो महिलाएं अपने पति एवं परिवार पर अत्याचार कर रही है एवं झूठ और फर्जी मुकदमों से लोगों को प्रताड़ित कर रही है, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और इसके लिए वह मानती है कि उत्तर प्रदेश में भी पुरुषों के अधिकारों और कानूनी संरक्षण के लिए पुरुष आयोग की स्थापना की जानी चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि जिस तरीके से लगातार ब्लू ड्रम जैसी घटनाएं शुरू हुई है ये काफी चिंता का विषय है। अब कई मामले ऐसे हो रहे हैं जहां पर जिन समस्याओं का समाधान दरवाजों के पीछे हो जाना चाहिए वह समस्याएं अब खुलकर सड़क पर आ रही है, जिस कारण लगातार फर्जी मामले दर्ज हो रहे हैं। इस कारण से जो सचमुच पीड़ित महिलाएं हैं उन्हें भी न्याय नहीं मिल पा रहा है। इसलिए महिला आयोग के साथ साथ पुरुष आयोग का भी गठन किया जाना चाहिए ताकि फर्जी मामलों में कमी आए तथा ऐसे मामले दर्ज करने वाली महिलाओं के खिलाफ भी उचित कार्रवाई हो सके। गौरतलब हो कि आज प्रयागराज में उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग द्वारा त्रैमासिक जनसुनवाई बैठक आयोजित की गई, जिसमें 15 मामले सुनवाई हेतु ले गए, जिसमें से 2 मामले गैर जनपद दिए थे एवं 13 मामलों में से 10 मामले ऐसे थे जो पारिवारिक विवाद न होकर जमीनी विवाद है, जिसके लिए संबंधित अधिकारियों को महिला आयोग द्वारा दिशा निर्देश दिए गए। भारतीय जनता पार्टी के एमएलसी सुरेंद्र चौधरी ने पार्टी कार्यकर्ताओं संग बुधवार समय 7 बजे के आसपास प्रयागराज केपीबीआर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जीवन पर आधारित लघु फिल्म चलो जीते हैं देखी। इस अवसर पर एमएलसी सुरेंद्र चौधरी ने कहा कि यह शॉर्ट फिल्म प्रधानमंत्री मोदी जी के संघर्ष, अनुभव और राष्ट्र के प्रति उनकी निष्ठा को प्रभावी ढंग से दर्शाती है। उन्होंने कहा कि यह फिल्म युवाओं और कार्यकर्ताओं के लिए एक प्रेरणा स्रोत है। कहा कि इस लघु फिल्म का उद्देश्य नरेंद्र मोदी जी के उन पहलुओं को सामने लाना है जिनके बारे में आमतौर पर लोग अवगत नहीं होते। इस विशेष आयोजन के दौरान भाजपा कार्यकर्ताओं में खासा उत्साह देखने को मिला। लगभग 40 मिनट की इस फिल्म में प्रधानमंत्री मोदी के संघर्षपूर्ण जीवन,
बचपन के अनुभवों और उनके व्यक्तित्व को आकार देने वाली अहम घटनाओं को दर्शाया गया। थाना हंडिया पुलिस टीम द्वारा 02 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 2 सूटकेस में कुल 24 की 0.0 अवैध गांजा बरामद। हंडिया पुलिस टीम द्वारा दिनांक 25 सितंबर 2025 को 02 अभियुक्त 1 सद्दाम हुसैन पुत्र असलम निवासी इकरा कुड़वा थाना सादात जनपद गाजीपुर, 2 चंदन पुत्र रामचंद्र निवासी नानेमू थाना मोतीगरपुर जनपद सुल्तानपुर को थाना हंडिया क्षेत्रांतर्गत पॉलीटेक्निक गेट के पास 2 सूटकेस में कुल 24 की 0.0 अवैध गांजा के साथ गिरफ्तार किया गया। उक्त गिरफ्तारी बरामदगी के आधार पर थाना हंडिया पर मु 0.0/549/25 धारा -18/20 N0D0P0S0 एक्ट पंजीकृत कर नियमानुसार अग्रिम विधिक कार्यवाही की गई। प्रयागराज नवरात्रि के चतुर्थी को हाथीराम पजावा रामलीला कमेटी की भगवान राम सीता लक्ष्मण के चौकी निकल गई। रंग बिरंगी लाइटिंग से सजाया गया था। पूरे रास्ते भक्त दर्शन के लिए खड़े थे। व्यापारी नेता मुसाब खान, अकरम, शगुन, मो 0 आमिर, पीस कमेटी, सिविल डिफेंस प्रशासन के लोग चौकी को सकुशल अतर सुइया रामलीला मैदान तक पहुंचा। वहां पर रामलीला का मंचन हुआ। राम वनवास निषाद राज से मिलन केवट द्वारा गंगा पार दशरथ मरण तक मंचन से भक्त भाव विभोर हो गए। शक्ति के महापर्व नवरात्रि में देश में हर जगह मां के भक्त देवी के दर्शन के लिए पूजा पंडालों में जाते हैं, लेकिन संगम नगरी प्रयागराज में मां भगवती खुद पैदल चलकर भक्तों के पास पहुंचती हैं, जिसमें रामायण के एक खास प्रसंग का स्वांग होता है जिसे काली स्वांग कहते हैं। इस स्वांग में मां सीता काली के वेश में रामचंद्र के रथ के आगे भुजाली लेकर चलती है और खरदूषण वध का स्वांग होता है। इस मौके पर हजारों भक्त मां का आशीर्वाद लेने के लिए साथ चलते हैं। इन्हें इस बात की परवाह भी नहीं होती कि काली पात्र के हाथ में लहराती भुजाली से वो घायल भी हो जाते हैं। ये स्वांग नवरात्रि के चौथे दिन से सप्तमी तक आयोजित होता है, जिसका हर साल श्रद्धालु बेसब्री से इंतजार करते हैं। प्रयागराज के दारागंज मोहल्ले में काली स्वांग का ये अनोखा और अद्भुत आयोजन है। हाथ में भुजाली लेकर हजारों की भीड़ के बीच मां काली के वेश में काली पात्र मानो स्वयं में मां काली का ही रूप हो, हाथ में भुजाली लहराती है। इसके बाद भी लोग मां का आशीर्वाद लेने को आतुर है। ये जानते हैं कि भुजाली की चपेट में आकर वो घायल भी हो सकते हैं, क्योंकि काली की भूमिका में काली पात्र खुद को काली मां का ही रूप मानकर व्यवहार करता है। दरअसल ये पूरा दृश्य रामायण के उस प्रसंग से जुड़ा है जिसमें सुपनखा के नाक कान काटने के बाद खरदूषण अपनी सेना लेकर राम से युद्ध के लिए आ पहुंचते हैं, तो सीता माता खुद काली का वेश धरकर राम के रथ के आगे आगे चलती है और खरदूषण के वध में अपने पति की सहायता करती है। यहाँ पर इस काली स्वांग की परंपरा 100 साल से ज्यादा पुरानी है और हर साल काली के पात्र के चयन के भी कड़े मापदंड होते हैं। इसमें काली पात्र बनने के लिए कुछ खास योग्यताएं होना जरूरी है। जिन लोगों की इस पात्र में रुचि होती है उनको कई प्रकार के शारीरिक और मानसिक परीक्षाओं से गुजरना पड़ता है। इसमें सबसे जरूरी होता है पात्र के लिए साल भर पहले से संयमित आचार विचार और दिनचर्या, और फिर कमेटी के लोग उसे चुनते हैं जो इन कसौटियों पर खरा होता है। देश दुनिया की खबरों के लिए वर्ल्ड मीडिया टाइम्स न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें।